हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस से 2.1 ऑफ मैथ्स 1 स्टैंडर्ड 10th। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर देयर रूट्स एट्सेट्रा। तो आज हम प्रैक्टिस से 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में आप कोई भी दो इक्वेशन लिख सकते हो। लेट्स सी 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या फिर आप और दूसरी ले सकते हो 6m स्क्वायर प्लस 3m इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज हेयर द कांस्टेंट टर्म विल बी 0। या फिर आप और एक ले सकते हो कि 3z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 3z स्क्वायर प्लस 0z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो ये फॉर्म या ये फॉर्म, बोथ दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे आप कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखनी है। अब लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब उसमें फर्स्ट नंबर जो है वो है कि फर्स्ट नंबर इज एक्स स्क्वायर, नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो कंडीशंस हमें मालूम है कि व्हाट आर द दोज टू कंडीशंस, कि देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट इंडेक्स शुड बी 2। सो यस, एक ही वेरिएबल है, x इज द ओनली वेरिएबल एंड हाईएस्ट इंडेक्स इज 2। Therefore this is a quadratic equation। तो हम लिखेंगे आंसर here the only variable, here the only variable is x with highest index 2, with highest index 2। Therefore the given equation is a quadratic equation। Given equation is a quadratic equation। तो आपको ये दो बातें देखनी है कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए और हाईएस्ट इंडेक्स 2 होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं नंबर 3, सब क्वेश्चन 3 इज y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 2। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जो डिनोमिनेटर में y है ये हमें रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, या आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y। तो देयरफॉर y स्क्वायर, ईच टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विथ y, ईच टर्म। तो y स्क्वायर इंटू y, दिस विल बी y क्यूब। अब 1 अपॉन y इंटू y मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन y, तो y विल बी कैंसल आउट। सो प्लस 1 इक्वल्स टू 2y, 2 into y, that will be 2y। therefore we can write y cube minus 2y plus 1 equals to 0। अगेन सेम। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स इज 3 and therefore it is not a quadratic equation। Here the highest index
here the highest index of variable y is 3. therefore this equation या the given equation जो भी आप लिखो, this equation is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. Okay. Now सब क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. तो अब इसमें हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे. Therefore first term of the first bracket m, this will be multiplied to second bracket m minus 5 and plus 2 second term multiplied to second bracket m minus 5 equals to 0. Therefore m into m square, m into minus 5m plus 2m and minus 10 equals to 0. Therefore m square, this its simplification will be minus 3m minus 10 equals to 0. Up again the only variable is here m and highest index is 2. Now the only variable is m with highest index 2. Therefore this equation is a quadratic equation. Okay, now let's move to next question. Now what is question number 3? We have to write the given equations in the standard form, that is ax square plus bx plus c equals to 0. We have to write the equations in standard form, and then we have to find the values of a, b and c. Now let's first write the equation in this form, standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? तो पहले वी विल राइट द वेरिएबल विथ इंडेक्स 2. नाउ ऑन द लेफ्ट साइड दिस विल बी y square plus 2y, and when 10 goes on the left side, so minus 10 equals to 0. This is the standard form. Now comparing it, we have to find the values of a, b, c. तो हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से. कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax square plus bx plus c equals to 0. तो a means what? A is the quadratic coefficient, that is coefficient of x square. Here the coefficient of quadratic term is 1. So therefore a equals to 1. What will be the value of b? See the second term, coefficient is 2, so b equals to 2. What will be the value of c? Constant term, c is negative term, negative 10. So this is the answer. We have written this expression, this quadratic equation in standard form, और हमने ए बी सी की भी वैल्यू फाइंड की है. नेक्स्ट नंबर 2. और सेकेंड नंबर इज x minus 1 whole square, x minus 1 whole square equals to 2x plus 3. 2x plus 3. So let's first simplify it. Therefore here we will apply the formula, expansion formula, a minus b bracket square. So this will be x square minus 2 into first term into second term, so 2x. Now see, when I say 2 into first term into second term,
So this product is 2x, and as the sign is negative, so we will write here negative sign, minus 2x and plus second term square. So 1 square, that is 1, equals to 2x plus 3. Now we have to simplify it. Therefore x square will bring both terms on the left side. So minus 2x and minus 2x and plus 1 minus 3 equals to 0. Therefore x square, this will be minus 4x and minus 2 equals to 0. This is the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर minus 4x minus 2 equals to 0. Now we have to find values of ABC. So comparing with standard form, that is ax square plus bx plus c equals to 0. So a, value of a means quadratic coefficient, that is 1. Therefore a equals to 1. b, that is linear coefficient. तो यहाँ पे x का coefficient क्या है, -4. So b equals to -4 and c, constant term is -2. So c equals to -2. This is the answer. Now sixth sub question is x square minus 9 equals to 13. तो इसको हम लिखेंगे therefore x square, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर एक्स स्क्वायर एंड द सम विल बी माइनस 22 इक्वल्स टू 0. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है विथ द पावर 1, वो वाला टर्म मिसिंग है. देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका, standard form will be x square plus 0x minus 22 equals to 0. This will be the standard form. और हमें अभी वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी की. तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर ए की वैल्यू होगी यहाँ पे, कोएफिशिएंट इज 1, a equals to 1, value of b is 0 and value of c will be minus 22. Okay, now let's move to next question. Now question number 4 में जो है, what is question number 4? Some equations are given, quadratic equations, and their values are given. We have to find whether the values given are the roots of the quadratic equation or not. तो अब ये हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करेंगे, और अगर बोथ साइड्स इक्वल हैं तो वो उसका रूट है, और अगर इफ़ बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल देन दीज आर नॉट द रूट्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ 2. सब्सटीट्यूटिंग m इक्वल्स टू 2. तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले. लेफ्ट हैंड साइड equals to 2m square minus 5m. This is equals to 2. Value of m is, we have to take is 2. So 2 into 2 square minus 5 into 2. So 2 into 2 square is 4 minus 5 2s are 10. 8 minus 10, that is negative 2. So the value of left hand side is negative 2. और right hand side में क्या है, राइट हैंड साइड में वैल्यू इज 0. सो दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है. देयरफॉर m इज नॉट m इक्वल्स टू 2. m इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन.
अब यहाँ पे और एक वैल्यू है, वो है 5/2। नाउ substituting m equals to 5/2. So again we will write left hand side is 2m square minus 5m. So 2m square, value of m is 5/2, so 5/2 whole square minus 5 multiplied by 5/2. So 2 into 5/2 whole square, that is 25/4 minus 25/2. So 2 goes into 4 2 times, therefore 25/2 minus 25/2, this is equal to 0, और राइट हैंड साइड भी 0 है, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, as left hand side equals to right hand side, therefore m equals to 5/2, m equals to 5/2 is a root of the given equation. Okay, now question number 5. Find k if x equals to 3 is the root of the quadratic equation kx square minus 10x plus 3. हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। अब स्टार्ट करते हैं सीधा सॉल्यूशन। x equals to 3 is the root of the equation, this is root of the equation kx square minus 10x plus 3 equals to 0. This is the root, और अगर ये रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 3, therefore kx square, so kx square means 3 square minus 10x, so minus 10 into 3 plus 3 equals to 0, therefore 3 square is 9, so 9k minus 30 plus 3 equals to 0, therefore 9k, the simplification will simplify it, so minus 27 equals to 0, and 9k equals to 27, therefore k equals to 27/9, and therefore k equals to 3. This is the value of k. Okay, in this way we have completed practice set 2.1.